बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमाटोड बॉडी प्लान आज हम डिस्कस करेंगे कि नेमाटोड की बॉडी जो है तो किस तरह होती है, उसमें माउथ, उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह होता है, कहाँ कहाँ पे अरेंज होता है, एनल पोर कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें, नर्वस सिस्टम का जो रिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो नेमाटोड्स जो है तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक को हम एक्टोडर्म कहते हैं जो कि एपिडर्मिस लेयर बनाता है, और इसको हम आउटर टिश्यू लेयर भी कहते हैं। उसके बाद जो है मेसोडर्म लेयर है जो कि मिडल टिश्यू लेयर बनाता है। ज़्यादातर उसके जो मसल्स हैं जो हम डिस्कस किए थे कि नेमाटोड्स में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और क्रॉस सर्कुलर मसल उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वही मसल्स जो हैं तो मेसोडर्म से बने होते हैं। इसके बाद जो एंडोडर्म है, इनर मोस्ट टिश्यू लेयर, बॉडी कैविटीज़ वगैरह जो बनती हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है तो वो बेसिकली मेसोडर्म से बनता है। तो नेमाटोड की जो बॉडी है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से बनी है। अच्छा, इसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं, और सीडोसिलोमेट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। उसकी जो कैविटी है तो ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है, इस वजह से इसको हम सीडोसिलोम कहते हैं। जबकि ट्रू सिलोम जो है तो बेसिकली मेसोडर्म के अंदर ही बनती है, उसमें ना तो एक्टोडर्म का कोई काम होता है ना ही एंडोडर्म का। मेसोडर्म के अंदर अगर एक कैविटी बन जाए तो उसको हम फिर ट्रू कैविटी कहते हैं। जबकि इन नेमाटोड्स में जो कैविटी है तो वो कैविटी बेसिकली मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है, इस वजह से इसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। दे आर बायलेटरी सिमेट्रिकल की जो बॉडी है तो ये बायलेटरी सिमेट्रिकल है। इनको हम एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है तो ये बायलेटरी सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ये नेमाटोड्स की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, और ये जो है मेल की बॉडी है। तो फीमेल की बॉडी में अगर आप यहाँ पे देखें तो माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है, और माउथ के साथ यहाँ पे खास स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आउटवर्ड ग्रोथ होती है एक लिहाज से, उसको हम पेपिला कहते हैं। पेपिला के बाद जो है छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। माउथ के बाद यहाँ पे पेपिला के साथ यहाँ पे माउथ होता है, और माउथ के बाद जो है यहाँ पे बकल कैविटी होती है, थोड़ा सा स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कार्पस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बकल कैविटी लीड करती है कॉर्पस में। ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक इस तरह का जो थोड़ा सा वाइड सा स्ट्रक्चर, सोलन स्ट्रक्चर जो होता है वो उस पे जाके एंड होते हैं कॉर्पस, उसको हम बल्ब कहते हैं। और उसके बाद एक और बल्ब प्रेजेंट होता है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, इसको हम इस्तमस भी कह सकते हैं और इसको हम बल्ब भी कहते हैं, या इस्तमस बल्ब भी हम इसे कहते हैं। तो कॉर्पस, इस्तमस और बल्ब जो हैं कलेक्टिवली इसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के बाद डायरेक्टली जो है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन। इसोफेगस से के बाद डायरेक्टली जो है यहाँ पे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, और इंटेस्टाइन जो है तो एक लेंथ वाइज पूरा, मतलब जितनी नेमाटोड्स की लेंथ होती है उसी के मुताबिक इसकी भी लेंथ होती है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंड जो है तो ये फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और लास्टली जो है तो ये एनस में, ठीक है, एनल पोर पे एंड हो जाता है। अच्छा, एनस से पहले यहाँ पे इसमें एनल ग्लैंड होते हैं। एनल ग्लैंड जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशन करते हैं जो कि इसके साथ क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं तो वो इस एनल ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ बाहर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एनल डायलेटर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई वेस्ट इसने रिलीज़ करना होता है तो ये एनल डायलेटर मसल्स जो हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एनस को डायलेट कर लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं तो यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाता है। अच्छा, इसके यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर जो हैं तो ये मेल में भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ख़ास डिफरेंस जो है तो वो प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे ख़ास आप ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ब्लैक टाइप का, तो इसको हम नर्व रिंग कहते हैं। ये नर्व सिस्टम का बेसिकली हिस्सा है, और ये नर्व रिंग जो है इससे यहाँ पे गैंग्लियन भी प्रेजेंट होते हैं और एज अ ब्रेन काम कर सकता है ये। अच्छा, इस नर्व रिंग से 2 नर्व कॉर्ड जो होते हैं
तो यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी पे में आते हैं, ठीक है। एक रिंग यहाँ पे और दूसरा जो है, ठीक है, वो इस साइड पे इस तरह मूव करता है, पूरी बॉडी में यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे फिर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम फेजमेट कहते हैं। तो फेजमेट जो है तो वो भी इस नर्वस सिस्टम को, यानी दोनों नर्व कार्ड को फिर क्या करते हैं, यहाँ पे टेलीविजन में मिला लेता है। अच्छा, फीमेल की जो बॉडी होती है तो उसका जो टेल होता है तो ये इस तरह पॉइंटेड टेल होता है और स्ट्रेट होता है, जबकि मेल की जो टेल होती है तो वो भी यहाँ पे पॉइंटेड होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। जब आप रियल इमेजेस देखेंगे तो इसमें मेल का जो टेल होता है तो इस तरह कर्व्ड होता है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल की जो बॉडी होती है तो उसमें यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, ये जो है, ठीक है, ओवरी प्रेजेंट होती है, इसमें ओवा प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ से ओवा जो है इस रास्ते के थ्रू जब जाते हैं तो इसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ये ओवरी, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट पे यहाँ पे यूट्रस पे आ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो इसको हम यूट्रस कहते हैं। अच्छा, इस साइड पे जो है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली स्पर्म पाउच हम इसे कहते हैं। यहाँ पे स्पर्म जो है, ठीक है, सेमन पाउच भी हम इसे कहते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और फिर इन एग्स को क्या करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं। ये वल्वा होता है, यहाँ से एक बाहर जाता है और ये जो है मेल गेमेट्स जो है उसको रिसीव भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसके बरक्स जो हैं, ये जो है मेल टेस्टी स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेल गेमेट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और यहाँ पे वेज़र डिफरेंस जो है, ठीक है, वेज़र डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं और जेनिटल पेपिली के थ्रू या स्पिक्यूल्स के थ्रू, क्लोएका के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर जाते हैं और ये इस वल्वा के साथ ये कंबाइन होके यहाँ पे जो मेल गेमेट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो नेमाटोड्स हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो स्किन होती है नेमाटोड्स की, तो इसके ऊपर स्किन जो है एपिडर्मिस हम इसे कहते हैं। तो एपिडर्मिस ख़ास किस्म की सिक्रेशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्यूटिकल जो है तो ये नॉर्मल ये डेड मटेरियल्स होते हैं, एक डेड लेयर होते हैं, नॉन सेलुलर लेयर होता है। तो ये जो है फिर मोल्टिंग के दौरान ये रिन्यू होता है, लेकिन क्यूटिकल जो है तो ये प्रोटेक्शन भी करता है और इसकी बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, उसकी बॉडी के प्रोटेक्शन और इस तरह ऑपरेशन वगैरह इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, मेल की बॉडी फीमेल के मुकाबले में शॉर्ट होती है, फीमेल की बॉडी लेंथ वाइज लंबी भी होती है और प्रॉपर लेंथी भी होती है। अच्छा, इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। ये उनकी बॉडी प्लान के मुताबिक सब कुछ है। अच्छा, नेमाटोड का जो एपिडर्मिस है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि द आउटसाइड ऑफ नेमाटोड इज़ मेड अप ऑफ ए टफ फ्लेक्सिबल नॉन सेलुलर लेयर नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल इसके ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर होता है, नॉन सेलुलर लेयर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, टफ भी होता है। और इसका जो सिक्रीशन है तो वो एपिडर्मिस से जो स्किन सेल्स हैं तो वो इसको बेसिकली रिलीज़ करते हैं। इनका जो फंक्शन है तो वो रेजिस्ट पेनिट्रेशन इन फ्री लिविंग, ये पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इससे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। रेजिस्ट एंजाइमेटिक डाइजेशन, अगर एंजाइमेटिक डाइजेशन मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इसकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मेंटेन इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी बॉडी में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वाटर वाला प्रेशर तो उसको मेंटेन रखता है, ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करने देता। अगर ये ना हो तो इससे ऑपरेशन बहुत क्विकली हो जाती है, ठीक है, ये डेड बन जाता है। लेकिन ये क्यूटिकल जो है तो इसकी हिफाजत करता है। द क्यूटिकल यूजुअली मोल्ड्स फॉर टाइम ड्यूरिंग मैच्योरेशन, इसकी जो क्यूटिकल है, ठीक है, तो वो लाइफ में 4 बार मतलब रिमूव होती है और उसके बाद न्यू बन जाते हैं। इसको हम मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसको डेवलपमेंट में डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।